हेलो फ्रेंड्स, हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा की वैकेंसीज निकली हैं जो है हेल्थ मैनेजमेंट सर्विस डिपार्टमेंट से रिलेटेड। जिसका नोटिफिकेशन है रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स ऑन फिक्स्ड टर्म एंगेजमेंट ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस फॉर वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज डिपार्टमेंट इन बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 27 मार्च 2026 से शुरू हो चुकी है एंड लास्ट डेट 16 अप्रैल 2026 है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी हैं एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एंड इसमें जो भी आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज जो भी होगी वो सब 1 मार्च 2026 तक की कंसिडर की जाएगी। इसमें 4 पोजीशंस हैं: AVP2 ग्रुप हेड, AVP2 टेरिटरी हेड, डेप्यूटी मैनेजर, सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर, डेप्यूटी मैनेजर, वेल्थ स्ट्रेटेजिस्ट फॉर इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस। सबके लिए मैंडेटरी है एक डिग्री होना ग्रेजुएशन में किसी भी डिसिप्लिन में रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया से, गवर्नमेंट बॉडी से या फिर AICTE से, और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री या फिर डिप्लोमा मैनेजमेंट में, और रेगुलेटरी सर्टिफिकेशंस जैसे NISM IRDA से। AVP2 ग्रुप हेड की 4 वैकेंसीज हैं। मिनिमम एज 31 साल है और मैक्सिमम एज 45 साल है, जिसके लिए वर्क एक्सपीरियंस 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सेल्स को मैनेज करने में, वेल्थ मैनेजमेंट, रिटेल बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, इन सब में से फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री में मतलब आप कम से कम आपने मैनेज किया हो एक लार्ज टीम जो होती है रिलेशनशिप मैनेजर्स की, और लीड किया हो उसको रीजनल लेवल पे कम से कम 5 साल के लिए। AVP2 टेरिटरी हेड 17 वैकेंसीज हैं। मिनिमम एज जो 27 साल है, मैक्सिमम एज 40 साल है। कम से कम 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेशनशिप मैनेजमेंट में, वेल्थ मैनेजमेंट में, जिसमें से कम 2 साल एज अ टीम लीड होना चाहिए। डेप्यूटी मैनेजर, सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर 70 वैकेंसीज हैं। मिनिमम एज 24 है, मैक्सिमम एज 35 है, जिसके लिए कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ रिलेशनशिप मैनेजर। वेल्थ मैनेजमेंट करना पब्लिक बैंक के साथ, प्राइवेट बैंक, फॉरेन बैंक, ब्रोकिंग फर्म, सिक्योरिटी फर्म, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, इन सब में से किसी भी एक के साथ। डेप्यूटी मैनेजर वेल्थ स्ट्रेटेजिस्ट फॉर इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट 13 वैकेंसीज हैं, जिसमें से मिनिमम एज 24 साल है, मैक्सिमम एज 45 ईयर्स है। 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ रिलेशनशिप मैनेजर या फिर इन्वेस्टमेंट काउंसलर वेल्थ मैनेजमेंट में, और आपको एक्सेलेंट नॉलेज होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स की, PMS, AIF, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, इन सब चीज़ों की। टोटल पोस्ट्स कितनी है? AVP2 ग्रुप हेड टोटल 4 पोस्ट्स हैं। AVP2 टेरिटरी हेड टोटल 17 पोस्ट्स हैं। डेप्यूटी मैनेजर सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर टोटल 70 पोस्ट्स हैं। डेप्यूटी मैनेजर वेल्थ स्ट्रेटेजिस्ट इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस टोटल 13 पोस्ट्स हैं, जिसमें से एज रिलैक्सेशन भी अलग अलग कैटेगरीज में। फीस जो है 850, जिसमें से GST इंक्लूड है, प्लस अगर गेटवे चार्जेस लगते हैं तो UR कैटेगरी के लिए, EWS कैटेगरी के लिए एंड OBC कैंडिडेट्स के लिए, एंड 175 रुपीज़, जिसमें से GST इंक्लूड है, प्लस गेटवे चार्जेस अगर लगते हैं तो SC ST PWD ESM और DSM और वुमेन के लिए। लोकेशन क्या होगी पोस्टिंग की? AVP2 ग्रुप हेड के लिए कोलकाता, वडोदरा, लखनऊ, पुणे ये हो सकती है, और बैंक जो है ट्रांसफ़र भी कर सकता है। AVP2 टेरिटरी हेड के लिए बेंगलुरु, कोलकाता, नागपुर, पुणे, लखनऊ, हैदराबाद, कानपुर, मुंबई, वाराणसी। डेप्यूटी मैनेजर सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर के लिए अहमदाबाद, बरेली, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, चंडीगढ़, जयपुर, जलंधर, कानपुर, लुधियाना, लखनऊ, कोलकाता, मुंबई, पुणे, सूरत, वाराणसी, वडोदरा, उदयपुर। डेप्यूटी मैनेजर वेल्थ स्ट्रेटेजिस्ट इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट के लिए बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, इंदौर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पुणे, सूरत। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट कैसा होगा? कम से कम जो स्टार्टिंग का डेट है 5 साल का इनिशियल पीरियड होगा कैंडिडेट की ज्वाइनिंग से, और अगर परफॉर्मेंस अच्छी रही और सेटिस्फैक्ट्री रही तो एडिशनली 5 साल का ऐड कर दिया जाएगा। एंड बाकी अदर नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट की कंसिडर चीज़ें हैं। क्रेडिट हिस्ट्री के लिए आपको कम से कम सिविल स्कोर 680 या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए जब आप ज्वाइनिंग करेंगे उस टाइम पे, और मिनिमम क्रेडिट स्कोर की रिक्वायरमेंट जो बैंक की पॉलिसी के अकॉर्डिंग है, जो चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम, और बाकी सारी चीज़ें। या फिर अगर आप किसी लोन की रिपेमेंट में या फिर क्रेडिट कार्ड ड्यूज में डिफ़ॉल्ट हुए हो, या फिर कोई भी एडवर्स रिपोर्ट आई है जो अवेलेबल है सिविल से, या फिर कोई भी दूसरे एक्सटर्नल क्रेडिट असेसमेंट या रेटिंग एजेंसी से, तब आप इनएलिजिबल माने जाओगे अपॉइंटमेंट के लिए। तो बैंक रिजर्व करता है राइट आप कैंडिडेचर को रिजेक्ट करने की किसी भी स्टेज पे, भले ही वो ज्वाइनिंग के बाद क्यों ना हो।
अगर क्रेडिट प्रोफाइल अनसेटिस्फैक्ट्री या इनकंसिस्टेंट पाई जाती है बैंक के स्टैंडर्ड के साथ, देन भी हमारे पास आता है एजुकेशनल का क्राइटेरिया, कैसे CGPA एंड OGPA कंसिडर की जाएगी। फ्रैक्शन में है तो जैसे अगर 59.99% है तब भी उसको 60% से लेस ही कंसिडर किया जाएगा, एंड अगर 54.99% है तो भी उसको 55% से लेस ही कंसिडर किया जाएगा। क्या क्या एक्शंस लिए जा सकते हैं अगर कैंडिडेट पाया जाता है गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट या यूज़ करना अनफेयर मीन्स के, वो सब क्राइटेरिया। देन पर्सनल इंटरव्यू या फिर साइकोमेट्रिक टेस्ट या फिर कोई भी दूसरे टेस्ट असेसमेंट जो भी सिलेक्शन का प्रोसेस है वो कैसा होगा, मिनिमम स्कोर एंड क्राइटेरिया, और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क या परसेंटेज कह सकते हैं PI टेस्ट के लिए 60% चाहिए UR कैटेगरी के लिए, एंड 55% चाहिए रिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। कॉल लेटर्स फॉर इंटरव्यू या फिर कोई भी दूसरा सिलेक्शन प्रोसेस, वो सब आपके मेल एड्रेस पे आएगा। कोई भी इन्फॉर्मेशन वगैरह जो है पोस्ट या कुरियर के द्वारा सेंड नहीं होगी। इन्फॉर्मेशन जो नोटिफिकेशन जो है वो भेजी जाएगी नोटिफिकेशन बैंक की वेबसाइट के थ्रू या फिर ईमेल आईडी के थ्रू, यूज़र आईडी जो ईमेल आईडी जो रजिस्टर्ड है ऑनलाइन एप्लीकेशन के टाइम पे। और बैंक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता अगर आप लेट रिसीव करते हो या फिर कम्युनिकेशन रिसीव ही नहीं होता ईमेल पे या फिर भेजा जाता है ईमेल के द्वारा कैंडिडेट को। लेकिन अगर आपने ईमेल एड्रेस चेंज कर लिया, फिर टेक्निकल फॉल्ट या कोई भी दूसरी चीज़ होती है जो बैंक के कंट्रोल के बाहर है, तो अभी बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और हमेशा कैंडिडेट को एडवाइस किया जाता है कि वो रेगुलरली ऑथोराइज्ड बैंक की जो वेबसाइट्स है उस पर वो डिटेल्स अपडेट्स और कोई भी इन्फॉर्मेशन जो आती है वो उस पर एप्लीकेबल रहे, और अपना जो आपने ईमेल अकाउंट रजिस्टर्ड किया है उसको कंटिन्यूसली चेक करते रहे टाइम टू टाइम रिक्रूटमेंट प्रोसेस के दौरान। वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट जो है क्या क्या होने चाहिए, नेम आपका से जो आपका कॉल लेटर पे होगा वही आपका सारे आइडेंटिटी प्रूफ पे होना चाहिए, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, बैंक पासबुक, फोटोग्राफ के साथ। फोटो आइडेंटिटी प्रूफ जो इशू की गई है गैजेट ऑफिसर के द्वारा, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव फोटोग्राफ के साथ, आइडेंटिटी कार्ड जो इशू किया जाएगा रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज के द्वारा या फिर यूनिवर्सिटी के द्वारा, आधार कार्ड फोटोग्राफ के साथ, ID, वो सब सबमिट करना होगा इन्विजिलेटर को वेरिफिकेशन करने के लिए। इट मीन्स नेम मैच होना बहुत ज़रूरी है। देन अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई के लिए डायरेक्टली आपको वेबसाइट पे जाना है www.bankofbaroda.bank.in, फिर आपको करियर सेक्शंस पे जाना है वेब पेज पे, फिर वहाँ पे आपको करंट अपॉर्चुनिटीज़ पे जाना है, एंड देन आपको इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड अप्लाई करना है। कोई भी दूसरा मीन्स जो है वो एक्सेप्टेड नहीं होगा, और जो आप ईमेल आईडी एंड कॉन्टैक्ट नंबर डालेंगे वो प्रॉपर वैलिड होना चाहिए। देन हमारे पास आता है गाइडलाइंस, कैसे आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करेंगे वो सब, पेमेंट ऑफ फीस वो सब, जिसमें आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, UPI वो सब आप यूज़ कर सकते हैं। और जो भी अनाउंसमेंट्स होगी इस प्रोसेस से रिलेटेड वो केवल और केवल बैंक की वेबसाइट पे ही, ऑथोराइज्ड बैंक की वेबसाइट पे ही पब्लिश की जाएंगी, वहीं पे ही आपको चेक करना है टाइम टू टाइम। और देन भी हमारे पास आता है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं AVP2 ग्रुप हेड की, AVP2 टेरिटरी हेड की, डेप्यूटी मैनेजर, सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर की, डेप्यूटी मैनेजर, वेल्थ स्ट्रेटेजिस्ट, इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस में। गाइडलाइंस क्या है? फोटोग्राफ, सिग्नेचर, दूसरे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने की सारी चीज़ें PDF में होनी चाहिए, और वो स्कैन्ड होना चाहिए सिंगल PDF में, और PDF का जो पेज साइज़ है A4 फॉर्मेट में होना चाहिए, और जो PDF का डॉक्यूमेंट का फाइल का साइज़ है वो 500 KB से ऊपर का नहीं होना चाहिए। सिग्नेचर की जो फोटोग्राफ होगी वो 4.5 एंड 3.5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। डायमेंशन 200x230 पिक्सल्स का होना चाहिए, एंड इमेज फोटोग्राफ इमेज ट्रू 20 KB से 50 KB के बीच की होनी चाहिए, एंड 50 KB से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। देन अपलोडिंग का प्रोसीजर एंड देन ऑल दोज थिंग्स। वेल, ये था पूरा नोटिफिकेशन बैंक ऑफ बड़ौदा का रिक्रूटमेंट करने के लिए प्रोफेशनल्स का फिक्स टर्म एंगेजमेंट पे कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज डिपार्टमेंट के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा में, जिसकी लास्ट डेट 16 अप्रैल 2026 है। थैंक यू, धन्यवाद।